दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल यीशु जिंदा है में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उनसे जुड़ी भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहा हूं। यह विषय बहुत खास है क्योंकि यह हमें यह दिखाता है कि ईश्वर की योजना कितनी अद्भुत और समय से पहले ही निश्चित थी। पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उनके जीवन से जुड़ी कई भविष्यवाणियां दी गई थीं। ये भविष्यवाणियां उनके आगमन, उनके कार्य और उनके जीवन के उद्देश्य को पहले से ही प्रकट करती हैं। आइए इन भविष्यवाणियों को एक एक करके समझते हैं और जानते हैं कि वे कैसे पूरी हुई। पहली भविष्यवाणी, मसीह का जन्म एक कुंवारी से होगा। पुराने नियम में यशायाह 7:14 में यह भविष्यवाणी की गई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम इम्मानुएल होगा। अब सोचिए यह कितना असंभव सा लगता है, लेकिन यह सच हुआ। मरियम जो एक कुंवारी थी, उसको स्वर्गदूत गैब्रियल ने बताया कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, और ठीक वैसा ही हुआ। मरियम ने यीशु को जन्म दिया जो इम्मानुएल कहलाए, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। दूसरी भविष्यवाणी, मसीह का जन्म बेथलहम में होगा। मीका 5:2 में लिखा है कि मसीह का जन्म बेथलहम नामक छोटे से गांव में होगा। अब आप सोच सकते हैं कि बेथलहम इतना छोटा और महत्वहीन गांव था कि कोई यह नहीं मान सकता था कि वहां मसीहा का जन्म होगा। लेकिन प्रभु की योजना अद्भुत थी। मरियम और यूसुफ को जनगणना के लिए बेथलहम जाना पड़ा और वहीं यीशु का जन्म हुआ। यह भविष्यवाणी पूरी तरह सच साबित हुई। तीसरी भविष्यवाणी, मसीह शांति का राजकुमार होगा। यशायाह 9:6 में मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया है। इसका मतलब है कि मसीह का उद्देश्य मानवता को शांति और प्रेम देना था। अब देखिए, जब यीशु ने अपने जीवन में प्रचार किया तो उन्होंने हमेशा प्रेम, क्षमा और शांति की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि गर्रो तल्लमा पूसक उठेगी, वह तलवार से मरेगा। उनके जीवन का हर पहलू इस भविष्यवाणी को पूरा करता है। चौथी भविष्यवाणी, मसीह को अस्वीकार किया जाएगा। यशायाह 53:3 में लिखा है कि मसीह को लोग नकार देंगे, और यह भी हुआ। जब यीशु ने अपने लोगों को सत्य की राह दिखाई तो कई लोग उन्हें अपनाने के बजाय उनका विरोध करने लगे। धार्मिक नेता उनके दुश्मन बन गए और उन्हें झूठे आरोपों में फंसा दिया। यहां तक कि जब वह क्रूस पर चढ़ाए गए तब भी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। पांचवी भविष्यवाणी, मसीह पापों के लिए बलि चढ़ाए जाएंगे। यशायाह 53:5 में कहा गया था कि मसीह हमारे पापों के कारण सजा पाएंगे और उनके बलिदान से हमें शांति मिलेगी। अब सोचिए, यह कितनी गहरी बात है। यीशु ने अपने जीवन को बलिदान के रूप में क्रूस पर अर्पित किया। उन्होंने अपनी पीड़ा को हमारे लिए सहा ताकि हमारे पापों का प्रायश्चित हो सके। छठवीं भविष्यवाणी, मसीह को यातना दी जाएगी। भजन संहिता 22:16 में लिखा है कि मसीह के हाथ और पैर छेदे जाएंगे। यह भविष्यवाणी भी पूरी तरह सच साबित हुई। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गईं। यह उनकी असहनीय पीड़ा का प्रतीक था जो उन्होंने हमारे लिए सहा। सातवीं भविष्यवाणी, मसीह का पुनरुत्थान होगा। भजन संहिता 16:10 में लिखा है कि मसीह अधोलोक में नहीं रहेंगे और उनका शरीर सड़ने नहीं दिया जाएगा। अब यह घटना सबसे अद्भुत है। यीशु को मृत्यु के तीसरे दिन पुनर्जीवित किया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु पर उनकी विजय हुई और वह सचमुच मसीहा थे। आठवें भविष्यवाणी, मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में धोखा दिया जाएगा। जकरयाह 11:12 और 13 में यह भविष्यवाणी की गई थी कि मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा जाएगा, और यही हुआ। यहूदा इस्करियोती, जो यीशु के 12 शिष्यों में से एक था, ने उन्हें 30 चांदी के सिक्कों के बदले धोखा दिया। नौवीं भविष्यवाणी, मसीह का मजाक उड़ाया जाएगा। भजन संहिता 22:7 और 8 में लिखा है कि लोग मसीह का मजाक उड़ाएंगे। जब यीशु क्रूस पर थे तो लोगों ने कहा, यदि तुम ईश्वर के पुत्र हो तो खुद को बचाओ। यह घटना इस भविष्यवाणी को पूरी तरह सत्यापित करती है। 10वीं भविष्यवाणी, मसीह को अमीर की कब्र में दफनाया जाएगा। यशायाह 53:9 में कहा गया कि मसीह को अमीर लोगों के साथ दफनाया जाएगा।
यह भी सच हुआ। जोसेफ अरिमथिया, जो एक धनी व्यक्ति थे, ने यीशु के शरीर को अपनी नई कब्र में रखा। दोस्तों, यह सब देखकर हमें एक बात समझ में आती है, प्रभु की योजना पहले से ही तय थी। यीशु मसीह के जन्म और उनके जीवन से जुड़ी हर भविष्यवाणी उनके जीवन में पूरी हुई। इससे यह प्रमाणित होता है कि परमेश्वर का वचन सच्चा और अटल है। तो इस क्रिसमस आइए हम इस सच्चाई को स्वीकार करें और प्रभु यीशु के प्रेम और बलिदान को अपने जीवन में महसूस करें। यह दिन हमें यह याद दिलाने का मौका है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई थी और यीशु मसीह इस योजना का सबसे बड़ा हिस्सा थे। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहा और आज आपने जाना प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में पुराने नियम से 10 भविष्यवाणियों को। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।